वाला वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। आप क्या समझते हैं कि वसीम खान साहब ने तो उम्मीद जाहिर की है कि वीज़े दे दिए जाएंगे, वीज़े मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई वीज़े मिल सकते हैं? आप देखें ना कि आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, ना कमेंटेटर है ना खिलाड़ी है, तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने राइट ऑफ किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाउ आर यू गाइस। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। पाकिस्तान को अभी से 2021 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए फिक्र सताने लगी है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत आना होगा। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया को अब ये फिक्र सता रही है कि क्या भारत हमें वर्ल्ड कप खेलने के लिए वीज़े देगा। ये सब अब भारत के ऊपर निर्भर होगा कि वो हमें वर्ल्ड कप खेलने देता है या नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस पर भी रो रहा है कि जिम्बाब्वे के कोच लालचंद ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। इस पर भी पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। सभी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने चैनलों पर आईपीएल का विवरण करते हैं। इस पर भी पाकिस्तानी मीडिया जला बुना बैठा है। आज की वीडियो में मोहसिन मेहदी और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आने वाला वर्ल्ड कप इंडिया में होगा तो उसके लिए वसीम खान साहब ने कहा कि जिम्मेदारी भारत पर है प्लेयर्स की वीज़ों की। तो आप क्या समझते हैं कि वसीम खान साहब ने तो उम्मीद जाहिर की है कि वीज़े दे दिए जाएंगे, वीज़े मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई वीज़े मिल सकते हैं? अच्छा इकबाल साहब, मैं इस पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह मोहसिन ये कह रहे हैं कि क्या वीज़े इस तरह वीज़ों का इजरा इतना आसान हो जाएगा, और अगर नहीं होता खुदा ना खासा, तो आपको लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आईसीसी इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरवीन करेगा वो? क्योंकि माशी तौर पर भारत, चाहे वो उनका बीसीसीआई हो, चाहे ओवरऑल उनकी इंडस्ट्रीज हो, काफ़ी स्ट्रांग है। इंटरवीन कर सकता है आईसीसी? आईसीसी तो बड़ा मुश्किल है कि इंटरवीन करे, लेकिन देखें ये आईसीसी का इवेंट होगा वर्ल्ड T20, और वर्ल्ड T20 में हर टीम को पार्टिसिपेट करना है। पाकिस्तान इनकार कर नहीं सकता, तो पाकिस्तान इनकार तो नहीं कर सकता। अब गेंद होगी भारत के कोर्ट में, क्या भारतीय हुकूमत वीज़े देगी? और मेरे ख्याल में मुझे तो यही लगता है कि वो वीज़े ज़रूर देंगे, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल इवेंट है, वो ख़राब नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो इनकार नहीं कर रहा ना भारत जाने से, पाकिस्तान को तो खेलना है, इस वजह से मजबूरन खेलना है कि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है तला, ये एक वर्ल्ड इवेंट है, वर्ल्ड T20 है, तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली जाएगा। अब अगर पाकिस्तानियों को वो वीज़े इशू करते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के हवाले से, पाकिस्तानी टीम के हवाले से भारत के तमाशाइयों का क्या रद्द अमल होता है, तो देखना ही है कि वहाँ के क्राउड का रवैया क्या होगा जब पाकिस्तानी टीम जाती है। खासी मुश्किल सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बहुत दबाव में होगा उस वर्ल्ड T20 में, सिक्योरिटी बड़ी सख्त होगी पाकिस्तानी टीम की, तो एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है पाकिस्तान के लिए। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब आईसीसी भी ये देखती रहती है, कोई उसको कुछ कहता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए आईसीसी तो मैं पहले भी मोहसिन आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी के जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, वो तो अब हट गए, लेकिन उनके अलावा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मनोज सोहानी, उनका ताल्लुक भारत से है। जो आईसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका ताल्लुक भारत से है। जो सिक्योरिटी के लोग हैं, उनमें से बेशतर का ताल्लुक भारत से है। अगर आप दुबई में आईसीसी के हेडक्वार्टर चले जाएं तो आपको सिवाय भारतीयों के किसी और मुल्क का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। आईसीसी में डोमिनेंस भारत की है। भारत को इस बात का जोम है कि सारे स्पॉन्सर्स उसके पास हैं। जो मार्केटिंग है आईसीसी की, जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं, उनका ताल्लुक भारत से है, और वो इसी जोम में डोमिनेट कर रहा है। पहले बिग 3 बनाया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर, अब उसके बाद वो चाह रहा है कि किसी तरीके से अपनी डोमिनेंस रखे। सौरव गंगोली जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर बने, बीसीसीआई के, वो उनको भी लोगों ने कहा कि आप चले जाएं उधर, आप जाकर आईसीसी के चेयरमैन बन जाएं शशांक मनोहर की जगह, लेकिन गंगोली नहीं गए। तो गंगोली का भी रवैया सबको पता है, जिस तरह से इंग्लैंड में 2000 के अशरे में एक फाइनल में जब भारत ने शिकस्त दी इंग्लैंड को, किस तरह से अपनी शर्ट उतारकर सौरव गंगोली ने लहराई लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, तो उनके रवैये का अंदाजा लगाया जा सकता है। आईपीएल ज़ाहिर है, इंडियन प्रीमियर लीग जारी है, उस पर पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स
अपने चैनल्स के ऊपर बात करते रहते हैं आईपीएल के ऊपर, और उसके बाद शाहिद खान अफरीदी वो रिसेंटली आके ये बयान दे देते हैं कि आईपीएल पाकिस्तानियों को खेलना चाहिए, पाकिस्तानी नहीं खेले तो उनको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के बयान पाकिस्तानियों की जानिब से आना, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि भारत कभी भी ये नहीं चाहता था कि पाक भारत सीरीज हो, फिर अब तो वसीम खान साहब ने बोल दिया कि अगले 4 साल तक उनको कोई सीरीज होती हुई नजर आ नहीं रही और हो भी नहीं सकती, उन्होंने बात बोली है। देखिए, तला सबसे बड़ा रुपया, जो पैसे में बड़ी ताकत है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, तो आपको पता है कि चूंकि लोग अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं, तो वो आईपीएल को, जबकि आईपीएल के मैचेस पाकिस्तान में नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन वो आईपीएल को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी नज़र में, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, मेरी नज़र में सरासर गलत है। टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसा। अगर वो आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते तो फिर आप उनको भी उन्हीं की ज़बान में जवाब दें। हम तो उनके साथ बड़े मफाहिमाना दोस्ताना अंदाज से बात करते हैं, लेकिन जब वो आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, अब आप देखें ना कि आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, ना कमेंटेटर है ना खिलाड़ी है, तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने राइट ऑफ किया हुआ है। जब उन्होंने हमें राइट ऑफ किया हुआ है, जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव, इवन हमारा अंपायर भी वहां कोई नहीं है, हमारा कमेंटेटर भी कोई नहीं है और हमारे खिलाड़ी भी नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है हम उसको हाईलाइट करें? ये हर एक की अपनी अपनी सोच है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साबिक क्रिकेटर्स को, क्योंकि मुल्क की इज्जत और वकार जो है वो सबसे अहम चीज होती है, उसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। भारत ने एक बार फिर से पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व किया है, सियासत को खेल में दाखिल किया है, और जैसे कि पहले भी हमने देखा था, आज भी हमने देखा कि लालचंद जो कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कोच हैं, उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया। कैसे देखते हैं, एक बार फिर से यही मौक़िफ़ आ रहा है और इस बार तो भारतीय हाई कमीशन इन्वॉल्व हो गया है। एक हेड कोच है एक टीम का, लालचंद, ठीक है उसका ताल्लुक भारत से है, लेकिन एक किसी और मुल्क की जानिब से वो आ रहा था, उसको आपने ये एक कैरेक्टर वो लगा कर, एक टर्म लगा के, भाई खतरनाक मुल्क है, आपने मना कर दिया आने से, और फिर वो मान भी गए, ज़ाहिर उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। देखिए, मसला ये है कि भारत की जहनियत मुतासिबाना है और बड़ी तंग नज़री के साथ वो देखते हैं। खेल में वो सियासत को लेकर आ गए हैं, हालांकि खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट के मामलात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय ऑफिशियल्स या भारतीय हुकूमत सियासत को लेकर आई है, वो बड़ा नुकसानदेह है क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। अब आप देखें, ये लालचंद राजपूत कौन है? ये 2 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले भारत की जानिब से 80 के अशरे में, और मुंबई से इनका ताल्लुक है। अगर वो कहीं और कोचिंग हैं और किसी और मुल्क के साथ आ रहे हैं, वो भारत की क्रिकेट टीम के साथ तो नहीं आ रहे थे। और जबकि पाकिस्तान ने कितनी फराख दिली का मुजाहरा किया, इन हालात में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जिम्बाब्वे में में इनको वीज़ा इशू किया ताकि ये पाकिस्तान जा सके। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भारत पाकिस्तान से इतनी नफरत, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के साथ रवैया, जो नाजेबा रवैया इख्तियार करना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा लगता है कि क्रिकेट और सियासत वो साथ साथ लेकर चल रहे हैं, जो बहुत नुकसानदेह। अब अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। इस दफ़ा जो ऑस्ट्रेलिया में होना था वो अब मुलतवी हो गया, वो 2022 में होगा। तो अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। आपको याद होगा 2016 में भी भारत को मेजबानी मिली थी वर्ल्ड T20 की, पाकिस्तान शाहिद आफरीदी की कप्तानी में गया था। अब देखना है कि मौजूदा सिनारियों में क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जाकर वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेती है या नहीं लेती। और जहां तक आपने बात की मोहसिन के खतरनाक मुल्क है, तो खतरनाक मुल्क अगर है पाकिस्तान, तो क्रिकेट तो हो रही है ना यहाँ।